तो हम सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। आपके चार्ट में बृहस्पति विभिन्न भाव में जब भी स्थित होते हैं तो अपनी महादशा के दौरान बृहस्पति आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे 12वें भाव के लिए। और ये सिंह लगन के लिए हमारी अंतिम वीडियो रहेगी बृहस्पति महादशा की। तो बृहस्पति यहाँ आपके 12वें भाव में कर्क राशि में होंगे और उच्च की स्थिति में होंगे। अब आपके लिए चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी और चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड होने ही चाहिए। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपको कोई देवी या देवी देवता का आशीर्वाद दिखाते हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति वास्तव में आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे, आपको आध्यात्म का या धार्मिक जो नॉलेज है वो देंगे। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश में सेटल कर सकते हैं और आपको ऐसा बृहस्पति वैराग्य की तरफ भी लेकर जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको दशा कौन से टाइम पीरियड में आ रही है, पर मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको जीवन मरण के चक्र को जानने, मोक्ष के बारे में जानने या अन्य इसी प्रकार के विषयों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने एजुकेशन पर्पज़ से, संतान के पर्पज़ से या अपने किसी लर्निंग पर्पज़ से विदेश जा सकते हैं या इसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई आध्यात्म से जुड़ी हुई प्रैक्टिस, कोई ध्यान साधना, कोई ऐसा मंत्र जाप वगैरह, जितना भी आप ये सब करेंगे उसके रिजल्ट आपको तुरंत मिलेंगे। यहाँ पे बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में। 8वें भाव के भी स्वामी बृहस्पति ही हैं आपके चार्ट में, इसलिए इस बात की भी बहुत हद तक संभावना है कि बृहस्पति की महादशा में आप कोई रिसर्च पर्पज़ से, कोई अकल्ट पर्पज़ से या अन्य कोई भी ऐसा मिस्टीरियस काम करने के लिए कोई साधना कर सकते हैं, कोई ध्यान वगैरह कर सकते हैं या आप अपने स्टडीज़ के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, इवन विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति वास्तव में दिखाता है कि आप अपनी लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखने के लिए कितने ज़्यादा रेडी हैं। यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी और हमेशा आप जब भी समस्या में होंगे, परेशानी में होंगे, तो आपको कोई ना कोई देवी या देवता का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इस वजह से आपके आने वाली जो समस्या होगी जीवन में उसका अंदाज़ा आपको बहुत ही पहले लग जाएगा, जिससे आप उसका समाधान निकाल सकें। यहाँ स्थित बृहस्पति वास्तव में पूजा पाठ में या ध्यान साधना में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ये महादशा आगे बढ़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लाता है। ऐसा बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ हद तक अच्छा नहीं होगा अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध केतु जैसे ग्रह के साथ है, राहु जैसे ग्रह के साथ है तब। इसके अलावा यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट तो आपके लिए मैटर करते ही है और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो आपको ऐसा बृहस्पति विदेश से काफ़ी ज़्यादा लाभ दिला सकता है। इस प्रकार के बृहस्पति की दशा में जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, कोई भी ध्यान वगैरह करेंगे, कोई साधना वगैरह करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से सुकून मिलेगा और बहुत कुछ नए अनुभव आपको होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको पारलौकिक अनुभव करवा सकता है जीवन में, जो कि बहुत ही यूनिक हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बृहस्पति की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से आपके एज पीरियड के हिसाब से बृहस्पति की दशा के कुछ परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान बृहस्पति, क्योंकि यहाँ से आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके घर परिवार में या आपके माता पिता के साथ कुछ आप ऐसी बातें शेयर करेंगे जो अकल्ट से संबंधित होंगी, रिसर्च से संबंधित होंगी या जिसमें बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान है, कुछ ऐसी ज्ञान की बात है, कोई बहुत डीप नॉलेज है उसमें। तो ये सब आप अपने परिवार के साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। अपना घर छोड़ देंगे आप बहुत ही जल्दी जैसे ही दशा स्टार्ट होगी और घर से कहीं दूर जाकर सेटल होंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपकी माताजी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे पिता की तुलना में। हो सकता है कि माताजी को कोई कष्ट हो या माताजी के लिए आपको कोई खर्चा करना पड़े या अपने परिवार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए। यहाँ चंद्रमा की राशि कर्क राशि होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप विदेश यात्रा करेंगे इस दौरान और घर से कहीं ना कहीं दूर जाएंगे, कोई दूर ऐसी जगह पे सेटल होंगे जहाँ पर आपको सुकून मिल सके। आप इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा सुकून ढूंढने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से बृहस्पति की महादशा आपको आपके ज्ञान के बेस पे आगे बढ़ाती है जीवन में हमेशा ही। तो आपको बृहस्पति की दशा में कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया करना, कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया पे काम करना, ये सब देखना चाहिए।
बृहस्पति की 4th हाउस पर दृष्टि होने से आपकी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये 4th हाउस है वो मंगल का घर है और यहाँ भी फायरी राशि है। फायरी साइन होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि बृहस्पति की महादशा में आप अपने जो घरेलू जीवन है और जो आपका पारिवारिक जीवन है उससे कुछ हद तक संतुष्ट नहीं होंगे। बृहस्पति का उसके बाद एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे इनका एस्पेक्ट पड़ेगा तो यहाँ इनका नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में अब उच्च की स्थिति में है, तो ऐसा बृहस्पति आपके डेली लाइफ में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा, आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाएगा। लेकिन बृहस्पति आपके आर्थिक मामलों में उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आप कोई दान दक्षिणा, कोई चैरिटी वगैरह ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। आपके और भी बहुत सारे कुछ ऐसे खर्चे इस दशा के दौरान डेवलप हो सकते हैं जिनको पूरा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो यहाँ आर्थिक मामलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति को बृहस्पति नहीं दिखाते। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपने कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस दृष्टि की वजह से अक्सर आपको वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी खुद की क्षमताओं का यूज दूसरे लोग करेंगे। इवन आपके कलीग्स या आपके बॉस भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपके जो बॉस हैं या आपके जो कलीग्स हैं वो लगातार आपसे कोई ना कोई सलाह ले सकते हैं। उनको जब भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, कभी भी वो जब परेशानी में होंगे तो आपसे कोई ना कोई वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये निश्चित है कि आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ दूसरे लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आपका ज्ञान, आपकी क्षमताएं उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगी। तो ऐसे में थोड़ा रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस हैं आपको वर्क प्लेस पे। बट आपको कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहेगी। और क्योंकि बृहस्पति व्यवहार से बहुत ज़्यादा शालीन बनाते हैं, एक विद्वान पुरुष के रूप में, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में ऐसा बृहस्पति आपको दिखाता है। तो ऐसे में आपको ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और आपको ना कहना भी सीखना पड़ेगा इस दशा में, क्योंकि आपका स्वभाव इतना ज़्यादा सरल हो जाता है कभी कभी कि आप हर काम के लिए हाँ करने की प्रवृत्ति रखते हैं और हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपको जो भी अपने जीवन में फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, आपको वर्क प्लेस से संबंधित कुछ चेंजेस से रिलेटेड अगर डिसीजन लेने हैं, अपना कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर दिक्कत है, तो इन सब को लेकर थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद बृहस्पति यहाँ अपने ही राशि यानी मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे, आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव को ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करेगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपको आपके इन लॉज से या माता पिता से काफ़ी लाभ होगा, आपको हिडन गेन होंगे। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम करा आपने जिससे आपको कोई सीक्रेट तरीके से इनकम होती है, कोई ना कोई ऐसी इनकम होती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, बृहस्पति आपको कुछ के ऐसे अपनाने के लिए फोर्स करेंगे जहां पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें ज्ञान के मामले में, या आपका जो लाइफ है वो ऐसे सडन इवेंट्स से घिरा हुआ रहेगा। जो सडन इवेंट्स जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को परिवर्तित करेंगे। तो ऐसे में आपको कोई भी हिडन गेन हो, कोई भी सडन ऐसा चांस जीवन में मिले जहां पर आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं या जीवन में उस इवेंट का लाभ उठा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में ज़रूर ही विचार कर लेना चाहिए। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपके 6th सेंस को लगातार मजबूत करेगी। आपको तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, पामिस्ट्री में या इसी प्रकार के अकल्ट के अन्य विषयों में लगातार आपको रुचि बढ़ाएगी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको कोई अच्छी हीलिंग पावर का अनुभव होना, बहुत ज़्यादा पारलौकिक अनुभव होना, ये सबके चांसेस हैं दृष्टि जो पड़ रही है इसकी वजह से। अब उसके बाद बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके लिए। लेकिन देखो, यहाँ बृहस्पति की महादशा में आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें भी रहेंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आपका राहु बहुत ही प्रबल स्थिति में होता है, चार्ट में बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो आप बृहस्पति की दशा से पहले राहु की दशा को भोग कर आए हुए होते हैं। और राहु की दशा बहुत एक्सट्रीम दशा होती है। राहु की दशा पूरा आपको ऑब्सेशन के आधार पर चलाती है पूरा। तो आप अपना ऑब्सेशन, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करते हैं उस दशा में। लेकिन बृहस्पति की दशा में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में इतना बलाबल के साथ नहीं है जितना कि राहु है, तो बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी आपको कुछ परिणाम जो कि आपको राहु दशा के भी देखने को मिल सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा अचंभित हो सकते हैं कभी कभी। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादातर लॉसेज करवा सकता है कभी कभी। जब आप दूसरों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहेंगे,
दूसरों की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहेंगे। ऐसे में खुद का नुकसान कर लेंगे आप लोग, और खुद के लिए कोई ज़्यादा आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क इतना अधिक काम नहीं आएगा आपको कभी कभी। इसके बारे में आपको ज़रूर ही प्लान कर लेना चाहिए। अब बृहस्पति की महादशा में आपको जो भी एक अंतर्मन जो आपको गाइड करता रहता है हमेशा किसी भी काम में, उस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्मन की जो आवाज़ है आपको ज़रूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको पहले ही बता देगा कि आप सही हैं या गलत हैं। दूसरा, बृहस्पति की दशा में आपको ज्ञान अपने आप आपके मन में पनपेगा, बस उस ज्ञान को आपको सही दिशा में काम में लेने की ज़रूरत है। लेकिन अब बृहस्पति की महादशा जब भी आपको आएगी, तो बृहस्पति की महादशा में शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लाइफ देखने को मिल सकती है आपको। ज़्यादातर बृहस्पति आपको स्टेबल लाइफ ही देंगे, और कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको शुरुआत में इस दशा से नहीं रहनी चाहिए। अगर बृहस्पति इस प्रकार से कोई भी अगर रिजल्ट देंगे, तो उसमें आपकी मेहनत रहेगी, उसमें आपका ज्ञान, आपका कोई भी एफर्ट उसमें ज़रूर रहेगा। अब देख लेते हैं एज के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन बृहस्पति ला सकते हैं। मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको 5 से 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आती है, तो ये दशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति एक तरफ बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने का भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी या विद्वान बनाने का भी काम करते हैं। ऐसे में मान लो किसी जातक को 5 से 15 साल तक अगर ये दशा आ रही है, तो ऐसे में जातक शुरू से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, विवेकशील होगा, जिससे वो आने वाले समय में अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहेगा, और दूसरे लोगों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा आगे रहेगा ज्ञान के मामलों में। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आपकी फैमिली का भी रहेगा अगर अर्ली एज में ऐसी दशा आ जाती है, क्योंकि फैमिली ने आपको आपकी एजुकेशन के लिए, आपके परवरिश के लिए कैसा माहौल दिया है, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कैसा माहौल परिवार से मिला है, ये सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है अब। इसके साथ साथ आपका मेंटल पीस, आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इस दशा के दौरान शुरू में अगर ये आती है। अब मान लो किसी भी जातक को ये दशा लगभग 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक अगर आती है, तो इस दशा के दौरान अब आपके पास बहुत ही हाई पोटेंशियल रहेगी कि आप इस दशा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें, इसका अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के आधार पर काम करना पड़ेगा। दूसरे किसी भी व्यक्ति से आपको कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर आपका विवाह होता है, वैसे बृहस्पति विवाह के कारक हैं ही, तो बृहस्पति की दशा के दौरान अगर आपका विवाह की स्थिति बनती है, तो आपके लिए आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कुछ ज्ञान या ऐसा कोई मेडिटेशन वगैरह, ऐसी कोई ध्यान साधना वगैरह ऐसी क्रियाएं आपकी लाइफ में वो ज़्यादा लेकर आएगा। और धन की तुलना में यहाँ पर आपको ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको ज्ञान अच्छा होगा तो आप धन भी अचीव कर सकेंगे। तो मेनली यहाँ पर आपको ज्ञान प्राप्ति पर ही ध्यान देना है। अब मान लो कोई भी जातक ऐसा है जिसको ये महादशा लेट एज में आती है, जैसे कि मान लो 45 की एज में, 50 की एज में, ऐसा बृहस्पति आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आध्यात्मिक की तरफ लेकर जाएगा, विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति आपके घर परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस दशा में अगर आपने अपना कोई गुरु बना रखा है या आपके वृद्ध लोग हैं घर में जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सहायता या उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस दशा को देख पाएंगे। लेकिन अब आपके लिए, क्योंकि इनके डिस्पोजिटर चंद्रमा है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा मैटर करती ही है इस केस में। लेकिन अन्य कोई भी ग्रह जो बृहस्पति के साथ स्थित होगा, या कोई भी अन्य ग्रह जो बृहस्पति से संबंध बना रहा है दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, या फिर आपके 6th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, तो आपको उन ग्रहों को अवश्य ही देखना चाहिए।